आज मैं एक ऐसी सच्ची घटना, एक ऐसी सच्ची कहानी को बताने जा रहा हूँ जिसको कोई सुन करके आप सभी का रूह कांप जाएगा। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद और थाना कैंट और इलाका शहादतगंज मुराबन टोला का है। और ऐसा क्या हो जाता है जब प्रदीप और शिवानी दोनों शादी करके आते हैं और अपनी पहली रात में दोनों मौत के घाट उतर जाते हैं। जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है, उसके माँ बाप के एक सपने होते हैं। उस सपने में उस माँ बाप का भविष्य छुपा होता है। जब कोई बेटा पैदा होता है तो उत्तर भारत में सोहर गीत गाया जाता है। सोहर गीत यानी खुशियों का गीत हुआ करता है। और वो माँ बाप सिर्फ सोहर गीत ही नहीं बल्कि उनका भविष्य दिखता है कि मेरा बेटा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल का होगा तो मेरे बेटे की शादी होगी। मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। मेरी बहू आएगी और मेरे नाती और पोते होंगे। मेरी संतान आगे बढ़ेगी, मेरा वंश बढ़ेगा। लेकिन मैं कहानी को सिलसिलेवार बताता हूँ कि ये कहानी एक्चुअल में शुरू होती है 1 साल पहले से, जब प्रदीप और शिवानी किसी कार्यक्रम में दूसरे के यहाँ एक साथ दोनों के परिवार जाते हैं। और प्रदीप अचानक उस लड़की को यानी शिवानी को देखता है। दूसरे के घर आई हुई थी शिवानी, और देखता है तो बताता है, कहता है अपनी भाभी से कि भाभी ये लड़की कौन है। उसकी भाभी कहती है क्या उससे शादी करना है क्या। शादी का नाम लेते ही प्रदीप के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। और अंततः उसकी भाभी ने यानी उसका बड़ा भाई, उसके बड़े भाई का नाम था दीपक, दीपक की पत्नी यानी उसकी भाभी। और प्रदीप को कहूँ तो प्रदीप यानी लड़का, उस 2 भाई और 2 बहन। उसकी भाभी ने अंततः शिवानी से उसकी मुलाकात वहाँ किसी एन केन प्रकार ने उसकी करा दी। और वहीं से वो सिलसिला शुरू होता है और वो सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दोनों के घर वालों को पता चलता है। हालांकि जो प्रदीप है उसके पिता का नाम था भद्दन, और दुर्भाग्य से भद्दन की 20 साल पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। एक दुख तब था और एक दुख अब। माँ जिंदा है, बेटे और बहू को मरते हुए देखती है, और उधर 20 साल पहले अपने पति को मरते हुए देखती है। तो ये सिलसिला जब शुरू होता है तो ये सिलसिला 1 साल पहले जब शुरू हुआ तो दोनों के घर वालों को पता चला। तो दोनों के घर वाले धीरे धीरे जब बातें आगे बढ़ी, दोनों के घर वाले सहमत हो गए। और सहमति के बाद ये निर्णय यहाँ तक हुआ कि हम इस शादी को अप्रैल 2025 में करेंगे। लेकिन नहीं, ये लगा कि ये 2025 अप्रैल ज़्यादा देर होगी, इसलिए इस शादी को निश्चित किया गया दोबारा से 7 मार्च 2025 को। 7 मार्च 2025 को जब शादी की तैयारी हो रही थी तो घर वाले, परिवार वाले, गांव वाले, उसके रिश्तेदार, तमाम लोग इकट्ठा थे। और जब घोड़े, बग्घी और ढोल नगाड़े जब बज रहे थे तो प्रदीप भी अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ नाच रहा था। लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी खुशी, जब वो अपनी पत्नी, होने वाली पत्नी शिवानी के साथ 7 फेरों में बंधने जा रहा है। तमाम लोग जो थे
वो देख रहे थे कि आमतौर पर दूल्हा नहीं नाचता है, डांस नहीं करता है, लेकिन वो अपनी बारात जा रही है, वो भी घोड़े बग्घी और बाजों के साथ डांस कर रहा है। बारात जाती है, वहाँ भी बारात जाने के बाद जब वहाँ लोग डांस करते हैं, उनके साथ भी वहाँ डांस करता है। शादी होती है और दूल्हे और दुल्हन शादी के बंधन में बंध जाते हैं और दोनों साथ जन्म जन्म का साथ निभाने के लिए कस्में खाते हैं। और जब 8 मार्च को दोनों शादी करके अपने घर वापस आते हैं, तो शाम को जो पूजा विधि है, पूजा होती है घर में और तमाम लोग इकट्ठा होते हैं और शाम को भोजन होता है। भोजन के देर रात करीब 11 बजते हैं और वो जो है अपने कमरे में दोनों चले जाते हैं। और दोनों जाने के बाद पता नहीं कहाँ से क्या बात शुरू होती है, जिसमें कि जिक्र होता है उस मोबाइल मैसेज का। उस लड़के के मोबाइल में एक मैसेज आता है, कोई लड़का करता है और वो वही मैसेज प्रदीप शिवानी को दिखाता है। और शिवानी जो है, शिवानी से पूछता है कि अब बताओ मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास करूं। अब ये बात इतनी आगे बढ़ती है कि दोनों मरने और मारने पर आ जाते हैं। देर रात वो शिवानी का गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार देता है और खुद जब उसको पश्चाताप होती है, वो खुद फांसी के फंदे पर लटक जाता है और अपनी जान दे देता है। जब सुबह के पौ फटते हैं, रात छटती है और सुबह यानी 6 बजने को होता है, तो अब रात से ही तैयारी कर रहा था उसका भाई दीपक, उसका बड़ा भाई। और जैसे ही 6 बजता है, भाई छोटे भाई के दरवाजे को नोक करता है कि प्रदीप, मैं जा रहा हूँ सब्जी मंडी, आज तुम्हारी शादी का रिसेप्शन है और तमाम लोग आएंगे, उसकी तैयारी करना है, तो उठ जाओ और तुम यहाँ की तैयारी करो, मैं जा रहा हूँ सब्जी लेकर के आता हूँ। लेकिन 10 मिनट 5 मिनट इंतज़ार किया, नहीं उठा। आधा घंटा हो गया, 1 घंटे हो गया, यानी 7 बज गए, 7:30 बज गए। तो तमाम बातें कि यार जगाओ, अभी तक उठा नहीं, और नोक करो, नहीं उठा। काफ़ी इंतज़ार के बाद कोई एक लड़की जो है जाती है और उसकी खिड़की खोल करके देखती है, तो वो जो शिवानी है वो अपने बिस्तर पर बेहोशी हालत यानी मृत अवस्था में पड़ी है। और वो जो प्रदीप लड़का जो दूल्हा है, वो फांसी के फंदे पर लटक रहा है। वो लड़की जहाँ गीत गाए जा रहे थे, जहाँ खुशियाँ मनाई जा रही थी, उस लड़की ने ऐसे चीखा वहाँ से कि उस लड़की की चीख न उस घर तक, उस घर की दीवारों तक, बल्कि गांव, गली और मोहल्लों तक, तमाम ये चीख जो है मीडिया हाउसों तक, तमाम उन न्यूज़ चैनल्स तक पहुंची कि लोग जो है भागे भागे उसके घर वाले उसका दरवाज़ा तोड़ते हैं और दरवाज़ा तोड़ करके उसको निकालते हैं, निकाल करके उसको ले जाते हैं। कहाँ? हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो उसके घर वाले कहते हैं कि भाई कितना भी पैसा लग जाए डॉक्टर साहब, इन दोनों को बचा लीजिए। लेकिन जब डॉक्टर साहब चेक करते हैं तो दोनों मृत पाए जाते हैं। और डॉक्टर साहब ने जब ये बात कही कि अब दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, तो घर वालों का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। किस प्रकार से माँ को, किस प्रकार से घर वालों को ढाढ़स दिलाया जाए कि अब आपका बेटा नहीं रहा, आपकी बेटी नहीं रही। बेटी के घर वालों को सूचना दी जाती है, वो लोग भी आते हैं। दोनों के घर वालों का इतना बुरा हाल होता है कि दोनों के पास, दोनों निःशब्द होते हैं कि एक दूसरे को क्या कहें। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के काबिल भी नहीं रहे दोनों को वापस पोस्टमार्टम के बाद
घर लाते हैं और दोनों की चिता एक साथ लगाई जाती है और प्रदीप का भाई दीपक दोनों को मुखाग्नि देता है और मुखाग्नि दे करके दोनों की अंत्येष्टि करता है। तो कहने का मतलब इस सच्ची घटना को बताने का आशय ये है कि ऐसा शक न किया जाए या इतनी कठोरता अपने आप में न की जाए। जब आप एक साल पहले से सारी बातों को डेली, आज तो फ़ोन का ज़माना है, आप डेली फ़ोन पर बात कर रहे हो और जब आपस में मिलते हो, जब आपने 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा कर चुके हो, तो ऐसी कौन सी आफत आती है कि आप अपनी वाइफ को भी मार देते हो और खुद ही मर जाते हो। तो आज की इस सच्ची घटना से ये सीख मिलती है कि आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, आप भी जागरूक होइए और आपके जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं, आपके जानने पहचानने वाले हैं, उनको भी आप जागरूक करिए। इस प्रकार की घटनाओं से बचिए। जय हिंद।